दोस्तों अभी अभी बहुत बुरी खबर मिली मुझे। मेरे एक सब्सक्राइबर थे ललित मलिक। जब मेरे 10-12 हज़ार सब्सक्राइबर थे तब से वो सिर्फ एक कमेंट करते थे, राम राम। और शायद ही ऐसा कभी हुआ है कि मैंने उनके कमेंट का जवाब ना दिया हो। अगर आप लोग मेरे कमेंट पढ़ते होगे ना तो आपको याद होगा, या पुराने भी आप पढ़ोगे, जब भी उनका कमेंट आया, मुझे जो पुराने लोगों कुछ लोगों के नाम याद है, उनमें से ललित मलिक नाम था। अभी उनकी सिस्टर का मैसेज आया अभी 5 मिनट पहले इंस्टाग्राम पे। उन्होंने बोला कि मेरे ब्रदर थे, वो बहुत आपके वीडियो देखते थे, वो आपके आ नहीं पाए। उन्होंने कहा था कि तुम भी जाना वहाँ पे ऐसे, और आपको उनका नाम याद होगा, ललित मलिक। जैसे ही ललित मलिक बोला ना, मेरे को एकदम झटका सा लग गया, क्योंकि कोई बातचीत नहीं। इंस्टाग्राम पे भी जो उनका आता था सिर्फ राम राम आता था। मुझे नहीं लगता कि शायद एक बार उन्होंने कभी मैसेज किया था 1-1.5 महीने पहले कि अभी हॉस्पिटल में हूँ इसलिए वीडियो देख नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने भी लिखा था गेट वेल सून। तो मुझे लगा नॉर्मल ऐसे ही आदमी एडमिट हो जाता है, बुखार वगैरह इस तरह की कोई चीज़ होगी। और उसके बाद भी उनके कमेंट आ रहे थे। अच्छा, इन दिनों कमेंट नहीं आए तो वो ऐसे, मैंने बीच बीच में कई बार लोग कमेंट नहीं करते, लेकिन जैसे मैंने नाम पढ़ा ना, जबकि देखिए ऐसा रिश्ता बन जाता है ना सब्सक्राइबर्स के साथ भी। ऐसा मुझे लग रहा है मेरे यार बहुत जिगरी दोस्त की मुझे न्यूज़ मिल गई है ऐसी, जबकि कभी बातचीत कभी नहीं हुई है, सिर्फ राम राम लिखते थे। और मैंने भी हमेशा कमेंट, शायद ही ऐसा हो कि जब मैंने कमेंट पढ़े ना हो, बहुत सारे पेंडिंग हो गए हों। तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उन्हें अपने चरणों में स्थान देगा। लेकिन मुझे बहुत ये खबर सुन के मुझे बहुत झटका लगा है। ये दोस्तों एम्स हॉस्पिटल जो ऋषिकेश का है ना, उसके पास में है ये राजस्थानी जलेबी रबड़ी, कचौरी, समोसा, स्पेशल रबड़ी, जलेबी, मिर्ची बड़ा, ढोकला, और ये है राजस्थानी केसर चाय। इन्हीं का है राजस्थानी कुल्हड़ लस्सी। मैं हमेशा यहाँ पे, इनकी केसर चाय होती है 20 रुपए की, बहुत बढ़िया चाय है। कचौड़ी बहुत बढ़िया है। पहले तो ये कचौड़ी के साथ में कढ़ी बनाते थे, तब तो मुझे सरिस्का की याद आती थी, मैं कढ़ी कचौड़ी खाता था। लेकिन 1.5 साल से ये कढ़ी बंद कर दी बनानी। अभी वापस शुरू कर रहे हैं। सर्दियों में शुरू कर। कहाँ के रहने वाले हो आप? हम जोधपुर के तीनों लोग? हम वो नागौर के हैं चाय। अच्छा, वो नागौर के हैं। और ये तो आप ही का है ना? गर्मियों में जूस का लगा। अच्छा, अभी नहीं लगाते? अभी तो है नहीं, बंदा, इसलिए बंद कर रखा। अच्छा अच्छा। तो अभी क्या रबड़ी रखते हो, जलेबी रखते हो? रबड़ी, जलेबी, कचौरी, समोसा, और हमारा जोधपुर का मिर्ची वड़ा। मिर्ची वड़ा, हाँ हाँ। मिर्ची वड़ा बना हुआ कि बनाने वाले हो? नहीं है, बना हुआ, खत्म हो गया। अच्छा, खत्म हो गया। इनका मिर्ची वड़ा भी बहुत बढ़िया है। तो कभी आप एम्स हॉस्पिटल के पास आइए दोस्तों। एम्स से जैसे ही आप इस तरफ बढ़ोगे ना, ये यहाँ पे आगे क्या है? सीमा डेंटल कॉलेज। हाँ, वो आप एम्स से आप सीमा डेंटल की तरफ बढ़ोगे तो राइट हैंड साइड पे ही आ जाएगा आपको। ये पीपल का पेड़ सामने ही है। क्वालिटी बहुत अच्छी है, इनका टेस्ट भी बहुत बढ़िया है। ये है दोस्तों केसर चाय। दोस्तों फिर आ गया मैं ऋषिकेश से। अभी करीब 6 बज रहे हैं। ये जंगली खरगोश दिख गया, खरहा। यहाँ थोड़ा देखते, ये पॉइंट भी जो है ना, एक बार वन गुजरों की गाड़ी यहाँ पे हाथी ने तोड़ी थी। मैंने बताया कई बार इसी पॉइंट पे। एक मिनट, मैंने सीट बेल्ट लगाना भूल गया, वो लगा लूँ। आगे दोस्तों आँख चमकी है। सांबर है क्या? सांबर है। सांबर डियर है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, फीमेल है राइट हैंड साइड में। एक और है सामने, एक और है। सांबर घुस गया अंदर। ये पत्ते पड़े दोस्तों, ये खतरे की निशानी है। जब ऐसे रास्ते पे पत्ते पड़े हों, इसका मतलब हाथी गुजरा है यहाँ से। क्योंकि अगर आंधी आई होती तो
पूरे रास्ते में पत्ते होते, एक स्पेसिफिक जगह पे नहीं। तो जब एक ही जगह पे थे, इसका मतलब हाथी निकल के गया है यहाँ से, उसने उस पेड़ के पत्ते खाए। ये जो टू टू की आवाज है, कई लोग लिख रहे हैं कि आप अपने एसएमएस का नोटिफिकेशन बंद कर दो। ये एक्चुअली डैश कैम की है। जोल्ट लगता है ना, जब झटका लगता है, और ये ऑफ रोडिंग है तो यहाँ झटके बहुत लगते हैं, तो इसलिए ये बजने लगता है। इसको धीमा करने का सिस्टम है, लेकिन धीमा एक बार मैंने किया था तो रिकॉर्डिंग ही कभी होती थी कभी नहीं होती थी। इसलिए मैं ये इनको डिपर दे दूं पहले। भाई सब बाइकर है ये। तो इसलिए डैश कैम की आवाज को मैं धीमा नहीं करता, क्योंकि जब मैं फैमिली के साथ आया था तो मुझे लगा डैश कैम चल रहा है, सामने से लेपर्ड निकल गया, तब मुझे लगा था जैकल होगा। कैमरा ऑन नहीं किया जब तक सबने देखा, वाइफ ने, बच्चों ने। अरे यार ये फोन तो क्या बोल रहा था, हाँ, वाइफ बच्चों के साथ जब मैं था तो सबने देखा था कि लेपर्ड उछल के जाते हुए, क्योंकि मैंने जब तक कैमरा निकाला तब तक वो निकल गया। तो मुझे लगा कि डैश कैम में तो रिकॉर्ड हो ही गया होगा, लेकिन जब मैंने सुबह चेक किया तो कई दिनों से रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही थी। इसलिए मैं इस आवाज को बंद नहीं करता। केवल ये आवाज थोड़ी ना आपको डिस्टर्ब कर रही है, आपको तो पीछे सामान की आवाज भी डिस्टर्ब कर रही होगी। काफी सामान रखा हुआ है गाड़ी में। आप तो बस लाइट के सामने फोकस करो, और ईश्वर कृपा से अपनी आवाज में इतना दम है कि आपको अच्छे से सुनाई देगी। अभी आज एक सब्सक्राइबर थे, उनका कमेंट आया था कि मेरी माता जी, मतलब वो मोहम्मदन थे, तो उन्होंने कहा मेरी खाला और मम्मी गई कहीं पे, तो मेरी मम्मी खाला से बोल रही थी कि एक आदमी जंगल में रहता है और उसकी आवाज बाघ के जैसी है। ये लेफ्ट में आग जल रही है, ये देखो आग जल रही है, दिख रही है आपको? क्या चक्कर है, ये कौन जला सकता है आगे? कोई दिख तो रहा नहीं मुझे, और इतनी मुझे देखने की तमन्ना भी नहीं, क्योंकि यहाँ आग लग नहीं सकती, क्योंकि ये नदी है, सूखी नदी है। हो सकता है अभी कोई गया हो यहाँ से आग ताप के। अभी स्कूटी मिली थी, उसमें एक लड़का लड़की थे, और ये भी हो सकता है कि कोई आग के वहाँ, वैसा मुझे कोई दिख तो नहीं रहा आग के वहाँ पे, और किसकी हिम्मत है कि इतने अंधेरे में, लेकिन अगर वो गए जला के तो उन्हें बुझानी चाहिए थी। चलो अभी तो विंटर्स का सीजन है, लेकिन अगर समर्स होते, आंधी आती और पूरे जंगल में आग लग जाती, तो ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। वाइल्ड लाइफ में आओ तो इन सामने फिर आंख चमकी है दोस्तों। तो दोस्तों आप वाइल्ड लाइफ में आओ तो वाइल्ड लाइफ की रेस्पेक्ट भी करो। यही मैं बोलता हूँ कि धीरे धीरे जब वाइल्ड लाइफ की समझ सबको हो जाएगी ना, तो सारे लोग वाइल्ड लाइफ से प्यार भी करने लगेंगे। तो ये भी वाइल्ड लाइफ की समझ का एक हिस्सा है। अगर तो आग लगेगी, कितने जानवर मरेंगे। इधर लेफ्ट में आग चमक रही दोस्तों, ये लेफ्ट में अगर रोशनी अगर गई तो दिखेगा, दिख तो नहीं रहा है। नहीं दिखा। ये सामने स्पॉटेड डियर है। स्पॉटेड डियर का मेल है, गर्दन काली है, आने वाला वक्त इसका ही है। सारी फीमेल्स इसके पीछे ही भागेंगी। और दोस्तों मैंने पहले बोला कि जंगल में, नेशनल पार्क के अंदर टॉर्च नहीं मारनी चाहिए, तो वरना टॉर्च मेरे पास है रिजॉर्ट में, लेकिन मैं लेके कभी नहीं आता, और अगर कभी होती इमरजेंसी में लॉन्ग ट्रेवल में तो भी मैं मारता नहीं उसको। अभी मैं टॉर्च मारता तो सारी वाइल्ड लाइफ दिख जाएगी, लेकिन वो डिस्टर्ब होगी। तो रूल्स को फॉलो करो। हाँ, अगर आप घरों के आसपास हो, भले वो घर जंगल में है, तो आप टॉर्च मार सकते हो। क्यों? क्योंकि उस टॉर्च के मारने से ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट रुकता है।
वो जानवर डर के भाग जाता है, डिस्टर्ब होता है, और वही करना होता है क्योंकि वो वहाँ पे उत्पात करने आ रहा है, जानवर खाने आ रहा है, डोमेस्टिक एनिमल्स। वो सिविल फॉरेस्ट है, वहाँ आदमी और जानवर दोनों को रहने का अधिकार है। लेकिन ये नेशनल पार्क है जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जानवरों को रहने का अधिकार है। जब तक परमानेंट रोड बन नहीं जाती, तब तक साइड से बन रही है वो, तब तक यहाँ से गुजरने का अधिकार है। जब वो रोड बन जाएगी तो यहाँ से गुजरना भी अलाउड नहीं होगा। और वैसे मजबूरी के तहत नेशनल पार्क से बहुत सारे हाईवे भी गुजरते हैं, तो हाईवे में गाड़ी की लाइट जलाओ, ठीक है, टॉर्च मत मारो। मैंने पहले ही बोला ये ट्रक आ रहा है, काफ़ी बड़ा ट्रक है, साइड दे दी जाए। डिपर भी देने, हालांकि इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरी लाइट से, इतना ऊपर बैठा है वो। अब जैसे दोस्तों मैं खुले में आ गया, तो मैं यहाँ कभी नहीं बोलता कि मुझे हाथी का डर है, क्योंकि हाथी दूर से दिख जाएगा। हालांकि अगर आप फर्स्ट टाइमर हो, आपको जंगल का आइडिया नहीं है, तो हाथी होते हुए भी आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि आप अपनी बातों में लगे होगे। और ये जो झाड़ियों का ढेर है ना, आपको ऐसे ही लगेगा, वो मिट्टी के कलर का, मिट्टी अपने ऊपर उसने छिड़की होती है, तो जो ये मिट्टी दिख रही है ना, ऐसा ही वो दिखता है। लेकिन अगर आपको आइडिया है हाथी के इलाके में गाड़ी चलाने का, तो आप उसे देख लोगे। लेकिन उस घने जंगल का जो पैच है 1 किलोमीटर का या आधा किलोमीटर का एक पैच आगे भी आता है, उसमें हाथी आपको दिखेगा ही नहीं, एकदम से आएगा। और अभी कल परसों मैंने उस बारे में भी चर्चा करी थी, किसी ने कमेंट किया था कि भाई आप हाथी से इतना डरते हो, और अफ्रीका में तो हाथी एकदम पास आ जाते हैं और नुकसान नहीं पहुंचाते। तो मैंने बताया था कि एक अमेरिकन लेडी की अभी रिसेंटली जान गई है। आपको मालूम नहीं चलता है कि कितने लोगों की जान जाती है अफ्रीका में। कभी आप पढ़ो, गूगल करो, अफ्रीकन एलिफेंट, हिप्पो भी बहुत लोगों को मारते हैं, हाथी भी बहुत लोगों को मारते हैं। अफ्रीकन हाथी तो एशियाटिक एलिफेंट से बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। आप समझ लो 50% भी खतरनाक नहीं है एशियाटिक एलिफेंट। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, एशियाटिक एलिफेंट को पालतू बनाया जा सकता है, सर्कस में भी काम कराया जा सकता है। आप साउथ इंडिया में देखते हो कि हर मंदिर में एशियाटिक एलिफेंट होगा ही पालतू। कुम्की एलिफेंट भी मैंने बताया था कल परसों के वीडियो में, कि जो हाथियों के कमांडो होते हैं, जो कि दूसरे मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं, दूसरे हाथियों को कैप्चर करने के काम में आते हैं। लेकिन जो अफ्रीका का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, उनके पास थोड़ी ना होते हैं। कुछ चमक रहा है लेफ्ट साइड में, उनके पास नहीं होते कुम्की एलिफेंट, क्योंकि अफ्रीकन एलिफेंट डोमेस्टिकेटेड होता ही नहीं है। आपने कभी किस्सा नहीं सुना होगा, पहले राजा महाराजा युद्ध में हाथियों की एक फौज रखते थे, पूरे ट्रेंड हाथी। महाराजा तो हाथी के ऊपर ही बैठा करते थे। अफ्रीका में ऐसे नहीं होता। एक आध युद्ध है पुराने जिसमें हल्का फुल्का ट्रेन किया गया था। एक वो हैनिबल करके आता है, जिसमें कि ट्रेन किया गया था, कि अल्टीमेटली युद्ध को वो हारा ही था। तो वो भी फुल्ली ट्रेन नहीं थे। वो अपनी सेना में उसने शामिल, इटली पे अटैक किया था, शामिल इसलिए किया था कि वो उत्पात मचा सकें, सामने वाली सेना को रौन दें। मतलब सेमी ट्रेंड थे, हल्का फुल्का ट्रेन कर लिया था। फुल्ली ट्रेंड ऐसा नहीं कि राजा उसके ऊपर बैठ जाए। तो अफ्रीकन एलिफेंट बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता है, उसका साइज बहुत बड़ा होता है, उसको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप केवल गाड़ियों को देख के कि भाई वो सफारी व्हीकल है, क्योंकि गाइड ट्रेंड होते हैं ना। अफ्रीका में दूसरी बात है ना कि वहां पे शोर शराबा भी नहीं करते टूरिस्ट, कुछ करते हैं लेकिन फिर भी गाइड टोक देगा, और गाइड की अथॉरिटी ज्यादा, गाइड को सीरियसली लिया जाता है। इंडिया में सफारी करते वक्त लोग गाइड को सीरियसली लेते ही नहीं है, वो सोचते हैं अरे ये तो बोल रहा है। जबकि आप सोचो कि आप उसी के भरोसे में, गाइड और ड्राइवर के भरोसे में तो जंगल के अंदर में हो। आप जो सफारी व्हीकल में बैठे हो, किसके भरोसे पे हो? तो गाइड की बातें सुननी चाहिए। अफ्रीका में सुनी जाती हैं, इसलिए नहीं भिदकते हाथी। कभी कभी भिदकते हैं तो फिर भी लोग बैठे रहते हैं। अभी जो एक घटना हुई थी कि उसमें कैंटर, जो मिनी ट्रक था, जो ट्रक था सफारी वाला ट्रक, उसको हाथी टक्कर मार के अपने टस्क में फंसा के ऊपर उठा के फिर पटक रहा था। 2-3 बार किया, और ड्राइवर बोला था कि इट्स ओके, इट्स ओके, इनफ इनफ इनफ, ऐसा करके तो वो फिर चला गया था।
और लेकिन जो पैसेंजर्स बैठे थे चिल्लाए नहीं थे। इंडिया में होते तो हाहाकार मच गया होता, और उससे वो इरिटेट होके फिर वो हमला कर देता। अभी एक ही ये जेसीबी है, नहीं जेसीबी नहीं है, ये क्रेन है। तो जब विपरीत परिस्थिति आती है, बुरा वक्त आता है, उस वक्त धैर्य को रखना चाहिए। और यहाँ पे लोग चिल्लाने बहुत ज़्यादा लगते हैं, टाइगर दिखता है, कुछ दिखता है, तो ये इस वजह से आपको लगता है। हालांकि एलिफेंट अटैक के इतने ज़्यादा वीडियो आप नहीं देखते हो इंडिया में, शायद आप मेरे वीडियो को देख के बोल रहे होगे कि भाई हाथी से इतना डरते क्यों हो। तो हाथी से डरना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं बताता हूं कि डरो। यही पॉइंट था जब हाथी मुझसे यहां से 20 फीट की दूरी से निकल के गया था। पहले यहां खड़ा था और मेरी तरफ घूम गया था। तो मैंने धैर्य से काम लिया था, समझदारी से काम लिया था, इसीलिए उसने मुझे चेज नहीं किया था। तो मैं बार बार बोलता हूं और मेरी कोशिश होती है, मेरा एक टारगेट है कि इंडिया के हर आदमी को वाइल्ड लाइफ की पूरी जानकारी हो जाए, ऐसा मेरा सपना है। तो और जब जानकारी हो जाएगी, जिसको वाइल्ड लाइफ की जानकारी है वो वाइल्ड लाइफ से प्यार करने लगता है, फिर वो वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाता ही नहीं है। जिसको जानकारी नहीं है ना, वो ही वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाता है। तो उस जानकारी का एक मेजर पार्ट आप ध्यान रखें हमेशा। हाथी जंगल का सबसे खतरनाक जानवर है, उससे दूरी समझदारी के साथ दूरी बना के रखिए। जहां टाइगर है, टाइगर तो है ही, टाइगर की बात हो गई। लायन की बात भी करें, लोग बोलते हैं आप लायन की बात नहीं करते। लायन भी देखिए, एशियाटिक लायन बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली सा आपको नजर आएगा। बाइक के बगल से निकल रहा है, साइकिल के बगल से निकल रहा है, लेकिन फिर भी जहां आप चुपचाप खड़े हो जाए, निकल रहा है, ठीक है, कि जब आपके सामने से आ रहा है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आप ये मत समझिए कि एशियाटिक लायन हमला नहीं करता। रिसेंटली एक बच्चे को मारा है। लोग बोलते हैं क्या लायन मैन ईटर नहीं होते? लायन बिल्कुल मैन ईटर होते हैं। सावो मैन ईटर की स्टोरी मेरे चैनल पे है, अफ्रीकन एलिफेंट है, कितने लोगों को मारा था, लेकिन उसके दांत वैसे ही है, सब कुछ वैसे ही है। आप ये समझ लो कि टाइगर से थोड़ा कम एग्रेसिव है एशियाटिक लायन। अगर आपको टाइगर से कंपेयर करना है तो आप अफ्रीकन लायन को कंपेयर कर लोगे तो काफी हद तक वो वैसा ही है। हालांकि टाइगर जेंटलमैन भी है, बिना बात के तो कोई जानवर नुकसान नहीं पहुंचाता, लायन भी नहीं करेगा। लेकिन लायन साइज में एशियाटिक लायन से अफ्रीकन लायन बड़ा है। थोड़ा बहुत फर्क भी मैंने वैसे कई वीडियो में बताया है कि वो प्राइड में रहते हैं क्योंकि उनको सवाना ग्रासलैंड में रहना है। ये सब समय के हिसाब से अडेप्ट कर लेते हैं अपने आप को। तो क्योंकि वो घास में रहते हैं, उनको जरूरत है बड़े बड़े जानवर गिराने हैं, ज़ेब्रा, जरूरत पड़ने पे हाथी, वाइल्ड बफेलो, उसके लिए उनको 10-20 के प्राइड की जरूरत होती है। तो बड़ा प्राइड होता है, घेर के शिकार करते हैं। एशियाटिक लायन का छोटा प्राइड होता है, 2, 4, 5 का प्राइड होता है। मेल अफ्रीकन लायन में साथ में रहता है, प्राइड के साथ में ही रहता है। कई बार 2 लायन रहते हैं, लेकिन एशियाटिक लायन साथ में नहीं रहता। टाइगर की तरह से अकेला रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा दूरी पे नहीं रहता। जहां उसका प्राइड है उससे थोड़ी दूरी पे रहता है, लेकिन जब शिकार वो करता है तो टाइगर की तरह ही अकेले करता है। क्यों? क्योंकि उसका ऑप्शन है एम्बुश करने का, छिपने का, क्योंकि वो जंगल में रहता है, गिर के जंगल में, या फिर झाड़ियां है। मतलब प्रॉपर वैसे बड़े ग्रासलैंड नहीं है ना यहाँ पे। तो टाइगर अकेला क्यों रहता है? मैंने बताया था कि उसको छिपने का साधन मिल जाता है, तो वो नजदीक जाके उछल के, छलांग मार के शिकार कर सकता है। और अगर ऐसे में वो प्राइड में करेगा शिकार, तो दूसरा आहट कर देगा, इसका शिकार भाग जाएगा। कोऑर्डिनेशन में भी दिक्कत आती है जंगल के अंदर, इसलिए वो अकेले रहता है। तो लायन भी अकेला ही रहता है, एशियाटिक लायन शिकार करता है। शेरनी क्योंकि उसके पास 2, 3, 4 हैं, तो वो मिलजुल के कर लेते हैं, लेकिन 1-2 वो वैसे पूरी फुटबॉल टीम की तरह से नहीं करते जैसे कि अफ्रीकन लायन करता है। अफ्रीकन लायन
उसकी रोर भी गजब है। देखिए टाइगर की रोर करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। अफ्रीकन लायन की रोर 8 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। और एशियाटिक लायन की भी ऐसे ही 4-5 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। साइज में भी फर्क है। और खाने वहाँ अफ्रीकन लायन शिकार नहीं करता, मजबूरी में करेगा जब बहुत बड़ा जानवर आएगा, लास्ट में आता है फाइनल फिनिश देने के लिए अगर जरूरत है तो, लेकिन शिकार सबसे पहले खाता है। लाइनेस समझ जाती भैया ये पेट भर ले तभी हमें आना है, नहीं तो ये फिर हमें भी मारेगा। लेकिन एशियाटिक लायन तो खुद शिकार करता है, खुद खाता है, मिलता जुलता रहता है फैमिली से। तो फीमेल जब शिकार करती हैं तो फीमेल ही खाती हैं, बच्चे खाते हैं। अफ्रीकन लायन की संख्या भी बहुत ज्यादा है। एशियाटिक लायन तो एक टाइम पे खत्म होने को हो गए थे, अब 700-800 हैं और अब अच्छे से बढ़ते जा रहे हैं। और दोस्तों आज हमारा नेशनल एनिमल टाइगर है, लेकिन मेरे ख्याल से 1952, मैं थोड़ा सा ईयर भूल रहा हूँ, 1950 या 60 के पहले हमारा नेशनल एनिमल लायन ही था। अब मैं सीट बेल्ट खोल लूँ क्योंकि ये जैकेट पे ना रगड़ खाती है तो आवाज आती है इसकी। क्योंकि अब यहाँ पे हाथी का चांस नहीं है तो पलटेगा नहीं। हाथी के इलाके में जरूरी है कि सीट बेल्ट पहनी जाए। लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि एशियाटिक जो लायन होते हैं तो वो थोड़ा कम एग्रेसिव होते हैं, अफ्रीकन लायन ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं, आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे कि एक बाइकर जा रहा है और अफ्रीकन लायन बैठे उनके बगल से निकल के चला जा रहा है। जैसे एशियाटिक लायन के बगल से लोग बाइक से निकल जाते हैं, वो भी निकल गया। तो आप ये मत समझना कि भाई जैसे आप अफ्रीकन एलिफेंट में समझ रहे थे ना कि वो खतरनाक नहीं होते, क्या वो फुल खतरनाक है। लेकिन जब वो यूज्ड टू है कि वो बाइकर जो वहां पे भी मालधारी लोग, नहीं सॉरी मालधारी तो यहाँ गुजरात में, एक मिनट, जानवर है ये जा रहा था अभी सामने ही है, क्या है, खड़ा है चेकल है। इधर पेड़ के पीछे निकल गया लाइट के उसमें। अफ्रीकन एलिफेंट के आपको ऐसे वीडियो मिल जाएंगे कि जिसमें वो अकेला आदमी गाड़ी में बैठा है, सफारी जीप या ऐसी वीडियो बनाने गया है। बार बार अफ्रीकन मेल एलिफेंट टस्कर उसके ऊपर चार्ज करने के लिए आ रहा है और वो ऐसे बोलता है, यस आई कैन सी यू आर अ बिग बॉय। और पानी की बोतल जो है ना उसको ऐसे दिखा रहा है, नो, और वो बार बार लौट के चला जा रहा है। तो ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा गाड़ी तोड़ देगा हाथी। जब मेरे सामने भी हाथी आया, अगर वो आपने वीडियो देखा है तो देखना, नहीं देखा तो देखना चाहिए आपको, कि उसमें जब सामने खड़ा था उसके बाद फिर मेरे बगल में आया तो मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं व्लॉगिंग बंद हो गई, विंडो मैंने डाउन कर ली कि समझदारी के हिसाब से कि भाई अगर ये गाड़ी पलटेगा तो ये कांच मेरे सिर को घायल कर देगा। सामने वाला कांच नहीं करता है घायल, इसलिए मैंने उसको डाउन कर लिया। फिर वो मेरी तरफ घूम के खड़ा हो गया, फिर वो थोड़ी देर में आगे चले जाने लगा। अगर वो मुझ पे चार्ज करता तो मेरी प्लानिंग यही थी कि मैं चिल्लाता, हाट जैसे चिल्लाया जाता है, तो पूरे 90% चांसेस थे कि मेरे नजदीक आके वो रुक जाता, और 10% तो कभी भी किसी बात का भरोसा होता ही नहीं है। अगर होता तो वो अमेरिकन टूरिस्ट की जान नहीं गई होती अफ्रीका में, क्योंकि वो हाथी लेफ्ट हैंड साइड से चार्ज कर रहा था, ये सफारी व्हीकल को आगे बढ़ा रहे थे, इन्होंने रोक दिया था फिर कि देख, क्योंकि इनको था कि वो पास आएगा, ये चिल्लाएंगे और भाग जाएगा, लेकिन वो नहीं रुका। उसने पलट दिया वो ट्रक कैंटर, और वो एल्डरली लेडी थी, उनकी जान चली गई।
तो 10% कभी किसी बात को नहीं बोल सकते, लेकिन लास्ट मोमेंट पे यही है कि आपको धैर्य रख के फाइनली चिल्लाना है। एकदम सामने आ गया तो फिर बिल्कुल नज़दीक आ गया, जोर से हॉर्न बजाना है। दूर से हॉर्न नहीं बजाना है, दूर होगा तो इरिटेट होगा, नज़दीक उसके कान बड़े हैं। आप एकदम पास से हॉर्न बजाओगे तो वो इरिटेट होके भागेगा। अब किसको कितनी बातें याद रहती है इस बात का कोई भरोसा नहीं है। तो चलिए, मैं आ गया काफ़ी नज़दीक, तो अब एंड करता हूँ वीडियो को। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ये खरगोश, जंगली खरगोश, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।